हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम अभिनंदन कुमार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था मोशंस ऑफ अर्थ के बारे में। आज हम लोग देखेंगे उसके एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी के 4th चैप्टर को, जो कि चैप्टर जिसका नाम है मैप्स। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर मैप। तो ये मैप क्या होता है और ये मैप का ज़रूरत क्यों है, तो आज हम लोग सबसे पहले यही देखेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि दिया गया है कि हम लोगों ने पिछले क्लास में जो है ग्लोब के बारे में जाना था। तो ग्लोब और मैप्स में क्या अंतर है? ग्लोब जो है वो हमें जो है पूरी अर्थ की जानकारी दे सकता है, लेकिन मैप से क्या होता है, मैप से हम किसी अर्थ के किसी एक छोटे से पार्ट या पूरे अर्थ को जो है सभी स्ट्रक्चर्स उसको के हम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन भी दिया गया है, अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। तो एक निश्चित स्केल के अनुसार जो है एक ड्रॉन होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? तो अर्थ के सरफेस का जो है, अर्थ का सरफेस का ड्रॉन होता है। ठीक है, फ्लैट सरफेस पर। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली। लेकिन फिर भी हम लोग जैसे कि जानते हैं अर्थ का शेप जो है वो फ्लैटन है, तो उसे जो है पूरी तरह से जो है राउंड शेप को जो है फ्लैटन मतलब एक कहा जा सकता है कि एक पेज पर जो है नहीं उतारा जा सकता कम्प्लीटली, बट उसको उसके एक फॉर्म में बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर बहुत दिया गया कि मैप का यूज क्या होता है। तो बहुत सारा यूज है इसका, जैसे कि एक कोई ऐसा भी मैप होता है जो कि स्मॉल एरिया को दिखाता है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को बताते हैं। कुछ ऐसा भी मैप होता है जो बहुत सारे फैक्ट्स को जो है कवर करता है एक बुक के तरह। और जब व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। जब बहुत सारे मैप को एक जगह पर एक बुक के रूप में फॉर्म किया जाता है तो वैसे उसे क्या कहा जाता है? उसे एटलस कहा जाता है, एटलस। ठीक है, उसे एटलस कहा जाता है। एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइजेस मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स। जो है वो एटलस जो है बहुत सारे साइज और मेजरमेंट्स के हो सकते हैं। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये जो है मैप्स जो है बहुत सारे तरह के होते हैं और मैप्स जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किससे? ग्लोब से। ठीक है, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो। जो है बहुत मैप्स के जो डिफरेंट टाइप्स है उसमें से कुछ जो है इंपॉर्टेंट जो है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 6 के एनसीईआरटी में दिया गया है। तो उसमें से सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल मैप। ये फिजिकल मैप क्या होता है? मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज मतलब पहाड़, पठार, प्लेन्स यानी मैदानी भाग, रिवर्स, ओशियंस एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स। फिजिकल मैप को और एक नाम क्या दिया जाता है? रिलीफ मैप्स क्या दिया जाता है? रिलीफ मतलब भी उसके फिजिकल फीचर्स ही होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स में क्या दिखाया जाता है? मैप्स में जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस और बहुत सारे कंट्रीज़ और स्टेट्स के बारे में जहाँ पर दिखाया जाता है विद बाउंड्री, उसे जो है पॉलिटिकल मैप कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग थीमेटिक मैप्स। सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा आर नॉन एज थीमेटिक मैप्स। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। और इसमें जो है सुटेबल टाइटल्स दिया जाता है मैप का, जैसा कि जैसे उसमें रेनफॉल मैप्स दिया गया तो उसे रेनफॉल मैप्स कहा जाएगा, रोड मैप्स है तो रोड मैप्स। ठीक है, देयर आर देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। मैप के जो है मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले डिस्टेंस, उसके बाद डायरेक्शन और लास्ट में सिंबल। ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं मैप के। तो उसमें हम लोग बारी बारी से तीनों कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला कंपोनेंट्स है डिस्टेंस। मैप्स आर ड्राइंग विच रिड्यूस द इंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ सीट ऑफ पेपर। एक छोटे से सीट ऑफ पेपर पर जो है पूरे चाहे तो पूरे दुनिया के मैप को या फिर उसके कुछ पार्ट को, जैसे किसी कंट्री को, किसी स्टेट को एक छोटे से पेपर पर दर्शाया जाता है, सीट ऑफ पेपर पर दर्शाया जाता है। तो इसमें जो है रिड्यूस किया जाता है, डिस्टेंस को रिड्यूस किया जाता है एक निश्चित स्केल के रूप में। बट दिस डायरेक्ट रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली। ये बहुत ही सावधानीपूर्वक जो है रिडक्शन करना पड़ता है और उसके एक्चुअल डिस्टेंस और मैप के डिस्टेंस में जो है
एक रेशियो बना कर रखना पड़ता है, एक रियल रेशियो बना कर रखना पड़ता है रियल डिस्टेंस और मैप के डिस्टेंस में, ठीक है। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट्स अ लार्ज डिस्टेंस। मैप में क्या होता है, बहुत ही बड़े डिस्टेंस को जो है एक छोटे से लाइन से, छोटे से जो है इस डिस्टेंस से उसे दिखाया जाता है, शो किया जाता है। देयरफॉर अ स्केल इज चोजन फॉर दिस पर्पजेस, ठीक है। स्केल इज द रेशियो बिटवीन, ये scale is the ratio between the actual distance, scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the maps। जैसे कि मान के चलिए आपके स्कूल और आपके घर की दूरी अगर 10 किलोमीटर है, इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, आप इस 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर के द्वारा भी आप मैप पर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ आगे भी दिया गया, दस स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप, जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्केल, इसके बिना आप मैप के एक्चुअल साइज को नहीं समझ सकते। इफ़ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन अ मैप, ठीक है। जब आपको स्केल पता होगा किसी भी मैप के, तो आप किसी भी मैप के सारे जो है किसी भी एक्चुअल डिस्टेंस को जो है आप माप सकते हैं। व्हेन लार्ज एरियाज like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale, for example 5 centimeter on the map shows 500 किलोमीटर। जब बहुत ही बड़े एरिया को, जब मैप पर जब आप बहुत ही बड़े एरिया जैसे कॉन्टिनेंट्स, बड़े बड़े कंट्रीज़ को दिखाया जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको पेपर, छोटे से पेपर में उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बहुत ही बड़े डिस्टेंस को आप कम से कम स्केल में लेकर चलेंगे, और जब आप कम स्केल लेंगे तो वैसे मैप को क्या कहा जाएगा, वैसे मैप को कहा जाएगा स्मॉल स्केल मैप। यहाँ पर ध्यान रखिए, लार्ज एरियाज़ के लिए स्मॉल स्केल मैप, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, when a small area like your village or town is to be shown on paper, there we use a large scale। अब आपको जो है बहुत ही छोटे से गांव या शहर को दिखाना होगा, तो आप उसे बहुत ही बड़े जो है स्केल में ले सकते हैं। तो स्मॉल एरिया के लिए क्या है, लार्ज स्केल मैप, और लार्ज एरिया के लिए स्मॉल स्केल मैप, ठीक है। लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लार्ज स्केल मैप्स यानी स्मॉल एरिया का जब हम लोग बनाएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और जैसे कि आप मान सकते हैं, जब एक छोटे से गांव या शहर को दिखाएंगे मैप्स पर, तो वहाँ पर उसके नाले, रोड, तालाब, स्कूल, हेल्थ सेंटर जितने भी है सारे को दिखा सकते हैं। बट अगर यदि हम लोग एक कॉन्टिनेंट्स या पूरी कंट्रीज़ को दिखाएंगे, तो एक मैप पर जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना संभव नहीं है, ठीक है। तो अगला इम्पोर्टेंट फीचर क्या है इसका, अगला इम्पोर्टेंट फीचर है डायरेक्शन। क्या है, मोस्ट डायरेक्शन है। मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो, जो है प्रत्येक मैप में जो है ना एक अपर साइड में, अपर राइट कॉर्नर में जो है एन कॉर्नर और एन मिलेगा। तो ये एन क्या दिखाता है, ये एन जो है नॉर्थ साइड दिखाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक एरो बना हुआ है, ये जो है ऊपर वाला नॉर्थ दिखाई दे रहा है, और अगर यदि ऊपर का जो है नॉर्थ दिखाई पड़ रहा है, तो बाकी अदर डायरेक्शन आपको निकाल सकते हैं। जैसे कि ये ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। तो एक आप यहाँ से डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन, और नॉर्थ लाइन कहा जाता है जो ऊपर की तरफ दिखाया जाता है एरोज। व्हेन यू नो द अर्थ, स्वाभाविक सी बात है, आप जब नॉर्थ को जान लेंगे तो उसके बाद आप अदर जो है डायरेक्शन को जान पाएंगे कि किस डायरेक्शन में क्या दिखाया गया है। देयर आर फोर मेजर डायरेक्शंस। यहाँ पर जो है चार इंपॉर्टेंट जो है सबसे मेन जो है डायरेक्शन दिया गया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। ऐसे जो है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट क्या कहलाते हैं, ये कार्डिनल पॉइंट्स कहलाते हैं। अदर फॉर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहलाते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द प्लेग्राउंड, ये सब आप बुक से पढ़ सकते हैं, ये लिटिल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है थर्ड जो है सबसे एक मेन फीचर जो है उसमें से सिंबल है। यहाँ पर जो है बताया गया कि किसी भी चीज़ को दर्शाने का एक मैप पर जो है एक सिंबल होता है, वहाँ पर वो मैप के नीचे जो है वो लिखा भी जाता है कि कौन सा जो है क्या चीज़ को दर्शाता है। इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप।
इट इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो है सिम्बॉल्स के बारे में बताया गया है कि किस चीज़ के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ एक नीचे लाइन दिया हुआ है, यहाँ देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ द सिम्बल्स को यूज़ करने के लिए जो है कई इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि विश्व में बहुत सारे भाषाएं बोली जाती हैं, तो सभी भाषाओं को अगर दी मैप पर हम ऐसे लिख कर दिखाएं तो सभी लोग नहीं समझ सकते। तो इसके लिए जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो है आपका क्या होता है वो सिंबल्स होते हैं। और ये सिंबल जो है चाहे वो किसी भी भाषा बोलने वाले लोग हो, वो जो है समझ सकते हैं। और वैसे भाषा को क्या, वैसे सिंबल्स को क्या कहा जाता है? दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स। कन्वेंशनल सिंबल्स क्या होते हैं? कन्वेंशनल मीन्स किसी कन्वेंशन में इसे जो है सभी जो है अप्रूव किया, जब एग्री हो जाते हैं तो वैसे सिंबल्स को क्या कहा जाता है? कन्वेंशनल सिंबल्स। ठीक है, सम ऑफ द कन्वेंशनल सिंबल्स आर शोन इन द फिगर 4.3। यहाँ पर जो है आप यहाँ देख सकते हैं, इस पिक्चर में जो है कन्वेंशनल सिंबल को दिखाया गया। जैसे यहाँ पर रेलवे लाइन का दिखाया गया था, वो थोड़ा सा कट गया। फिर रोड्स को दिखाया गया, बाउंड्री, रिवर, वॉल, टैंक, कैनाल, ब्रिज, बहुत सारे चर्च, टेम्पल, मॉस्क्यू, पोस्ट ऑफिस, सेटलमेंट, ट्रीज, सभी चीज़ों के दिखाया गया। तो और उसमें साथ ही साथ जो है बहुत ही अलग अलग तरह के कलर्स का भी यूज किया जाता है। जैसे कि नॉर्मली जो है आप देख सकते हैं कि वाटर बॉडीज़ को दिखाने के लिए ब्लू का यूज़ किया जाता है, ब्राउन माउंटेन के लिए दिखाया जाता है, येलो प्लेटियो के लिए, ग्रीन जो है प्लेन्स के लिए दिखाया जाता है। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे आप यहाँ देखिए, ये जो है ये वाला जो है ये रेलवे लाइन वाला है, बाकी ये पेड़ है ये सब। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर रिवर दिया गया है, यहाँ मॉस्क दिया गया है, टेम्पल्स दिए गए हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये मैप्स का तो ख़त्म हो गया है। अब इसी से कुछ रिलेटेड टॉपिक है, जैसे कि एक है स्केच। तो स्केच क्या होता है? स्केच इज़ अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। स्केच जो है जब भी बनाया जाता है तो इसमें किसी स्केल को फिक्स नहीं किया जाता। बस ये जो है अपने जब आपने किसी चीज़ को देखा, आपको वो याद रहा, आपने वैसे ही कॉपी पर उसको नोटबुक पर जो है उसे बना दिया बिना स्केल के, तो उसे क्या कहा जाता है? स्केच कहा जाता है। समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर अ पार्टिकुलर स्पेस इज लोकेटेड। ठीक है, किसी भी जो है लोकेशन को दिखाने के लिए किसी भी पेपर पर बस एक ड्राइंग बना दिया जाता है बिना स्केल के। ठीक है, उसे स्केच कहा जाता है। अगला है प्लान। अ प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। जो है लार्ज स्केल पर जो है एक स्मॉल एरिया को दिखाया जाता है। ठीक है, आई लार्ज स्केल मैप्स गिव्स लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वी वांट टू नो। फॉर एग्जांपल द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ रूम विच कैन नॉट बी शोन इन अ मैप। ठीक है, तो वैसे चीज़ों को हम लोग मैप पर नहीं दिखा सकते। जैसे किसी घर के, आप छोटे से घर का जो है आपको प्लान बनाना है तो उसे आप मैप पर नहीं दिखा सकते, तो उसे प्लान के थ्रू दिखाया जाता है। ठीक है, एट दैट टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड अ प्लान। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था आज के लिए। आज जो है ज़्यादा कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन ऐसे भी ये फिर भी ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर ज्योग्राफी को पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें समझने की बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि ज्योग्राफी का बेसिक है, ये आपको समझने में बहुत ही हेल्प करेगा। आप मैप्स को और सारी चीज़ों को आप अपने दिमाग में फिट रख सकते हैं, जिससे कि आपको ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। तो आप मेरा चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कोई भी कुछ भी मतलब मन हो तो आप कमेंट्स कीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो या कोई सजेशंस देना हो तो आप हमें कमेंट्स कीजिए। और थैंक यू सो मच।